नमस्ते। जय धन्वंतरी। आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों का वर्णन बताया गया है। कुछ रोग ऐसे हैं जो आधुनिक काल में बहुत बड़े प्रमाण में देखने को मिलते हैं और वो व्यक्ति का जीवन छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो ऐसा ही एक रोग यानी हाइपरटेंशन, हाई बीपी जिसको कहते हैं, लोगों को लगता है कि ये रोग नया है और आधुनिक जीवन शैली से आया है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। ये रोग पुराना है और आधुनिक जीवन शैली के कारण वो बढ़ा है। पहले बहुत कम लोगों को होता था, आज बहुत ही ज्यादा लोगों को हो रहा है। तो आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जिसको आयुर्वेद की परिभाषा में रक्तगतवात, रक्तावृतवात कहते हैं। रक्तगतवात या रक्तावृतवात की बात चरक संहिता में चिकित्सा स्थान पे 28वें प्रकरण पर चिकित्सा स्थान पर की गई है। अब उसमें रजुस्तीव्रा ससंतापा, वैवर्ण्यम, कृशता, ग्लानि, ये सभी को लेकर उसके लक्षण बताए हैं, उसकी एक चिकित्सा बताई है और उसके कारण भी बताए हैं। तो ये जो रक्तगतवात या रक्तावृतवात है, उसका सविस्तर वर्णन चरक संहिता नामक ग्रंथ में बताया गया है। उसके बाद सुश्रुत संहिता में भी दलहन व्याख्या में चिकित्सा स्थान पे उसकी बात आई गई है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 4 पर और 18 चिकित्सा स्थान 4 और 12वें अध्याय में इसका वर्णन दिया गया है। तो माधव निदान में भी इसकी बहुत सारी बातें आई है। तो उसमें खास हम देखते हैं कि ये रोगों को होने के कारण ऐसे हैं जो कभी कभी हमारे ज्ञात होते हैं, संज्ञान में होते हैं, और कभी कभी तो हमारे संज्ञान में भी नहीं होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कारणों से ये रोग हो जाता है। तो वो रोग कैसे होता है, उसके सबसे पहले हम कारण देखेंगे। सबसे पहला कारण है आनुवंशिकता। यदि माता पिता को है और वो गर्भ संस्कार से उसकी कोई चिकित्सा नहीं करते हैं, विशेष रूप से गर्भ काल पे वो ध्यान नहीं रखते हैं अपने रोग का, तो वो रोग होता है वो आदि बल प्रवृत्त, अर्थात कि वो हेरिडिटी में जाता है। इसके लिए गर्भ संस्कार का बहुत महत्व है। आनुवंशिक रोग न हो, कम से कम हम स्वास्थ्य न दे पाए तो रोग तो नहीं ही दे संतति को। तो इसके लिए पहला क्रम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता से ये रोग होता है, माता पिता को हो, दादी दादा को हो, नानी नाना को हो, तो ये रोग माता से अथवा पिता से अथवा दोनों से संतति में जा सकता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है रक्त वृद्धि। यदि रक्त का ज्यादा बढ़ जाना वो भी एक इसका कारण बनता है। तो रक्त वृद्धि कोई कोई रोगों में होती है और उसके कारण भी ये रोग हो सकता है। रक्त की विकृति के कारण भी ये हो सकता है, जैसे किडनी के कोई रोगों से रक्तचाप बढ़ जाता है, अर्थात हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये रक्त वृद्धि के कारण, रक्त विकृति के कारण भी हो सकता है। तीसरा है वय। कुछ वय यदि गई हमारी, जैसे वृद्धावस्था आई, तो स्वाभाविक रूप से वात प्रधान एज है और वात प्रधान एज पर वात का प्रबल होना स्वाभाविक होता है और वात के प्रबल होने से भी ये हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा कारण है वायु को अनुलोमन करे ऐसी चीजें हमको खानी होती है जो वायु की गति को बनाए रखे और वायु का अनुलोमन करे। इससे सबसे श्रेष्ठ वायु को अनुलोमन करने वाली हरितकी है, हरड़ है। इसके लिए बताया गया है कि हरितकी पथ्या नाम, पथ्य वस्तुओं में सबसे ज्यादा उपयुक्त जो कोई औषधि है वो है हरड़, हरितकी। लेकिन वायु को प्रतिलोम करती है, मतलब ऊपर की ओर ले आते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन हम रोज करेंगे, यदि कभी कभी किए तो तकलीफ नहीं है, लेकिन रोज ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे तो हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ क्या है, तो जैसे मटर है, जैसे आलू है, और जैसे बहुत सारे वायुवर्धक ऐसे कंद है। तो इसका उपयोग हम यदि ज्यादा मात्रा में और प्रतिदिन करेंगे तो वायु का प्रतिलोम होकर भी हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। पित्त को विकृत करने वाली चीज का अति सेवन भी, जैसे नमकीन खाते हम लोग, तला हुआ अधिक मात्रा में खाते, विकृत तेल का उपयोग करते हैं और ज्यादा अम्ल पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो उससे पित्त विकृत होकर भी ये हाइपरटेंशन हो सकता है।
कफ, अति कफ को बढ़ाने वाले आहार का सेवन हम करते हैं, जैसे दही का सेवन, जैसे विकृत दूध का। जैसे दही का अधिक सेवन करने पर, विकृत दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करने पर, बहुत भारी खुराक खाने पर, बासी खुराक खाने पर कफ विकृत होता है, और कफ विकृत होने पर भी ये हाइपरटेंशन हो सकता है। खास करके रात्रि में जागरण करने से और दिन में श्वाप करने से भी ये रोग बढ़ता है। तो ये एक कारण है। और खास सातवां और अंतिम कारण है और मानसिक आवेग, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी जो मानसिक आवेग है उसमें दो होते हैं, वो काम और क्रोध। वो दो का अधिक सेवन करने से या अधिक आवेग आने की स्थिति से, और चिंता, भय, क्रोध, ये सभी के कारण भी, ये सब मानसिक आवेग है, मानसिक विकार है। तो चिंता है, भय है, क्रोध है। तो चिंता, क्रोध, भयात वात प्रकोपहा, ये आयुर्वेद के सूत्र अनुसार अधिक मात्रा में हम स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, डर रखते हैं, भयभीत होते हैं, या फिर क्रोध करते हैं, तो भी हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये कारणों में से खास कारण जो होते हैं वो मानसिक कारण है। तो इसके लिए आयुर्वेद में एक तो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा बताई, जो औषध के रूप में ली जाती है। एक सत्व बल की चिकित्सा, सत्वावजयी चिकित्सा बताई, जो मन को ध्यान में रखते हुए होती है। और एक देव व्यपाश्रय चिकित्सा बताई गई है, जिसमें कोई देवता की आराधना करनी होती है, विशेष देवताओं की आराधना विशेष मंत्रों से की करनी होती है। तो इतने कारण हाई ब्लड प्रेशर के हैं। तो हम भी इसमें से कोई ना कोई कारण का सेवन नहीं कर रहे हैं, वो देखेंगे। मॉडर्न विज्ञान में भी इसके बहुत सारी बातें बताई गई है, लगभग आयुर्वेद से वो मिलती है, लेकिन औषधि है वो निर्दोष रूप से आयुर्वेद में ही उपलब्ध है। खास करके हाई ब्लड प्रेशर की बात है तो मैं सर्पगंधा की बात करना चाहूंगा कि आज के जमाने में उत्तम से उत्तम औषधि कौन सी है, तो हाई ब्लड प्रेशर की सर्पगंधा है। ऋषि मुनियों ने उस समय पर जान लिया था कि इस तरह के सिम्टम्स होने पर सर्पगंधा अति उत्तम कार्य करती है। मॉडर्न साइंस ने भी आज सबसे सबसे उत्तम औषधि के रूप में सर्पगंधा को ख्यात किया है। इसके लिए सर्पगंधा है वो इंटरनेशनल हाई ब्लड प्रेशर की औषधि है। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी शोध संशोधन हुए हैं, उसमें सर्पगंधा का बहुमूल्य प्रदान है। तो और सारी औषधियां है, उसका हम कैसे सेवन कर सकते हैं उसकी बात हम आगे देखेंगे। अभी हमने हाइपरटेंशन होने के कारण को देखा आयुर्वेद की दृष्टि से, अब हम उसके निवारण को, पथ्यापथ्य को अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।